वो यहाँ पे ज़्यादा टाइम नहीं खेली, 3-4 महीने कोविड के टाइम में यहाँ पे आई थी खेलने के लिए। बट मैं उसे एज अ प्लेयर और उसके डैड को करीब वो जब 10-11 साल के थी वो, तब से उसके पापा उससे ट्रैवल कर रहे हैं। तो यहाँ से भी मेरे भी जो प्लेयर्स हैं वो टूर्नामेंट खेलने आते हैं, मैं उनके साथ जाता था, तो उसके अगेंस्ट में खेले हैं मैचेस और ऐसे भी मिले हैं। तो दैट्स हाउ आई गेट टू नो, उनको वो मुझसे मिले या मैं उनको जानना, जैसे जान पहचान हमारी बड़ी। और जब भी मैंने देखा है कभी भी, वो हमेशा अपने डैड के साथ ही ट्रैवल कर रही थी, मतलब अकेले कभी नहीं करी, ना किसी और के साथ मैंने उसको देखा है चाहे कोई और हो। बट उसके डैड ही हमेशा उसके साथ जाते थे टूर्नामेंट में, प्रैक्टिस में, हर दिन की प्रैक्टिस में। इवन यहाँ पे भी जितना भी टाइम खेली है, यहाँ किस कोच के साथ भी खेली है, वो हमेशा आते थे लेके और फिर लेकर जाते थे। मतलब वो चाहते थे कि उनकी बेटी अच्छी बड़ी प्लेयर बने। बिल्कुल, वो चाहते थे, वो दिखता था और हमेशा पॉजिटिवली रहते थे। एग्रेसिवनेस ऑन कोर्ट वो चीज़ें नहीं दिखती थी, मे बी ऑफ कोर्ट घर में कैसा क्या था वो आई कैन नॉट से। बट यहाँ पे था उनको कि अपनी बेटी और बच्ची को भी बहुत इंटरेस्ट था, तभी वो इतनी मेहनत कर रही थी इतने सालों से। जूनियर्स में उसने काफ़ी अच्छा करा है 12, 14, 16, 18 में, बट वुमेंस में उतना नहीं कर पा रही थी, मगर फिर भी वो लगी रही थी, प्रैक्टिस करते रही 4-5 साल तक कि कुछ करूँगा मैं करके। बट फिर बाद में ऐसा क्या हुआ, कैसे हुआ, वो चीज़ जो भी हुई है बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है कि कोई भी कैसे भी कुछ भी चीज़ हुई हो, गलती हुई हो या नहीं हुई हो, बट उसके लिए कोई किसी के साथ ऐसा करे, वो बिल्कुल भी आई थिंक को ना तो हमारा लॉ उसको एग्री करता है कि इसके साथ ऐसा करना है, ना तो ये जेन्युइनली सही है किसी के लिए करना ऐसा। सर एक सवाल ये है कि पुलिस की थ्योरी ये कह रही है कि अ, राधिका जो है उसने अपनी टेनिस एकेडमी खोल ली थी और उसके पिता जो हैं काफ़ी नाराज़ थे कि उसने टेनिस एकेडमी क्यों खोली। और जो उनके आस पड़ोस के लोग हैं गांव वाले हैं वो उनको ताना देते थे कि आप अपनी बेटी का कमाया हुआ खा रहे हैं। तो ये थ्योरी क्या आपको समझ में आ रही है, आप क्या कहेंगे इस पर? सर मैंने भी सुनी है बातें ऐसी, बट जिससे भी सुनी है, जो भी करी है, वो सोर्स उतना मैं वैसा नहीं है, ऐसे आई कैन नॉट ट्रस्ट। बट इट इज़ पॉसिबल वेरी मच कि ऐसा हो सकता है, और मे बी इन्फ्लुएंस हुए हों उसके पापा ये सब बातों से, आसपास के लोगों से और नेबर्स से, यू नेवर नो। बट ये चीज़ अलग एक हो जाती है एज अ वो टेनिस कोच का, उसका बनना, और उसके पापा का क्या सोच थी एज अ टेनिस कोच, और एज अ टेनिस प्लेयर क्या सोच थी, दैट इज़ डिफरेंट। सो टेनिस प्लेयर तो हमेशा से वो बनना चाहते थे, मगर जब से वो टेनिस कोचिंग में आई है, 5-6 महीने 8 महीने कुछ हुए हैं उसे, तो उस टाइम मैंने इसको वैसे जाना ऐसे मैं चीज़ें पता नहीं है। इट कैन बी वेरी मच पॉसिबल कि वो उस पर सपोर्ट ना कर रहे हों, या तो ऐसा हुआ हो, एंड नहीं भी हो सकता है, इट कैन बी आइदर वे। बट टेनिस प्लेयर के लिए ही वॉज ऑलवेज देयर टू सपोर्ट वो बात। और वो टेनिस के प्रति उसको, बच्ची को भी खुद इतना ज़्यादा अटैचमेंट थी, तो मे बी वो नहीं कर पा रही थी, तो एज अ कोच चलो टेनिस के साथ तो मैं जुड़े रहूँगी थ्रू आउट द लाइफ। उसका थॉट प्रोसेस ऐसा होता है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे, मैंने भी टेनिस एज अ कोच प्रोफेशन इसलिए चुना कि एक टाइम बाद प्लेयर चलो नहीं हो पा रहा है, तो एटलीस्ट टेनिस से जुड़े रहूँगा, टेनिस के साथ रहूँगा। तो इट इज़ लाइक दैट थ्रू आउट लाइफ। आप अगर आपने खेला है तो आप चाहते हो कि उसी के साथ जुड़े रहो के कर पाओ, मे बी दैट इज द थॉट, और सपोर्ट नहीं मिला उसे। तो सर किस तरह की खिलाड़ी थी राधिका? और आपके आपने जिस तरह से बताया कि टूर्नामेंट्स में आपके जो स्टूडेंट्स हैं उनके खिलाफ भी खेलती थी, और कहाँ तक खेली, क्या बताना चाहेंगे सर इसके बारे में? जूनियर्स में से बताया मैंने, अच्छी खिलाड़ी थी, 12, 14, 16, 18 में टॉप 20 इंडिया की रैंक में भी थी। आईटीएफ में भी जूनियर्स में उसने परफॉर्म किया है, मे बी रैंक भी होगी आईटीएफ में जूनियर्स में। मतलब अच्छे लेवल की खिलाड़ी थी, मेहनती थी, और वुमेंस में उतना जितना डिजर्व करती थी उतना नहीं कर पा रही थी, वॉट एवर द रीज़न, बट शी वॉज ट्राइंग। ऐसा नहीं कि उसने छोड़ दिया था, 4-5 साल उसने ट्राई करा था। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।